ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल क्या कहलाता है? बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी सेल में रिचार्जिंग नहीं हो सकती, जबकि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। तो सेकेंडरी सेल क्या हुई? द सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड एंड देयरफॉर यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेल का। लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी मीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इन सीरीज। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में, कार में, बस में, और अपने घर में जो इन्वर्टर है वहां भी यही बैटरी यूज होती है। इसमें हम मान लो 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीरीज में जोड़ देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 6 वोल्ट, 6 को जोड़ देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 12 वोल्ट। डिपेंड करता है हमने कितनी वोल्टेज सेल को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें यहां ये 3 एनोड की प्लेट है, 3 कैथोड की प्लेट है, इनको एक साथ जोड़ रखे है। किस लिए? ताकि आउटपुट इंक्रीज हो जाए। ये प्लेट किस किस से बनी है, क्या क्या है? ये जो एनोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पता है हमें एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। तो यहां जो एनोड है वो लेड मेटल से बना हुआ है और उसके अंदर स्पॉन्गी लेड को फिलअप किया हुआ है। कैथोड है वो ग्रिड ऑफ लेड है, लेड मेटल की ग्रिड है, जाली बना रखी है, उसको पैक कर रखा है किसके साथ? विद PbO2। और इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन में मेन हमें ये 3 पार्ट ही बताने होते हैं। अब ये सेल जब वर्क करेगी, जब ये सेल वर्क करती है तो वो डिस्चार्जिंग होती है। अब डिस्चार्जिंग है तो इसकी रिएक्शंस क्या होंगे, किस तरह से ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये होगी, जिससे उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसी को हम वर्किंग कहेंगे। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एनोड किससे बना है? लेड से। क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Pb2 पॉजिटिव बना लेगा। वो लेड का आयन कंबाइन कर लेगा सल्फेट आयन से। सल्फेट आयन कहां से आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो लेड ऑक्सीडाइज हुआ, लेड का आयन बना, उस लेड के आयन ने सल्फेट के आयन से कंबाइन किया और क्या बना लिया? लेड सल्फेट। ये सॉलिड स्टेट में आता है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? PbO2 का, क्योंकि हमने कैथोड में फिलअप कर रखा है। अब PbO2 है, इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। दूसरा आयन यहां पर कौन सा है? ऑक्साइड। तो Pb4 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और वो Pb2 पॉजिटिव कंबाइन कर लेगा सल्फेट के साथ। फिर क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट। बचा क्या? बचे यहां पर ऑक्साइड आयन। कितने बचे? 2। एक ऑक्साइड आयन 2 H आयन से कंबाइन करेगा। यहां अपने पास 2 ऑक्साइड आयन है तो वो 4 H आयन से कंबाइन करेंगे। H आयन कहां से आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से, इलेक्ट्रोलाइट है ये। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हुए हैं तो क्या बनेगा? यहां भी लेड सल्फेट बन जाएगा और साथ में बन जाएगा वाटर। तो ये सेल जब डिस्चार्ज होती है तो इसमें वाटर क्या होता है? रिलीज। तो ये रिएक्शन किसकी है? डिस्चार्जिंग की। यहां पर हम देखें इसमें 2 मोल ऑफ H2SO4 यूज हुए। 1 मोल H2SO4 कितने H आयन देगा? 2 मोल ऑफ H आयन। यहाँ 4 मोल ऑफ H आयन यूज हुए, तो चार्ज कितना यूज हुआ? 2 फराड।
2 मोल H2SO4 में 2 फराडे चार्ज इन्वॉल्व हुआ। तो अगर यहाँ पर 1 मोल यूज होता तो चार्ज कितना आता है इसमें 1 फराडे, ये 1 आता है। ये कई बार से क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये हमने बताया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज मेटल। अब इसमें जैसे हमें पता हम घर में यूज करते हैं इन्वर्टर के अंदर, इसमें हमें वाटर ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है? वाटर देखो इसमें ये जो हमने बताया डिस्चार्जिंग, इसमें वाटर रिलीज हुआ है और जब इसकी रिचार्जिंग होगी तो उसमें वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। अभी लिखे बताएंगे उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वाटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कम नहीं होता। वाटर कम किससे होता है? ड्यू टू एवापोरेशन। और अगर वाटर कम हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी कहें या कंसंट्रेशन कहें वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर कम होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। अब जब ये सेल वर्क करती है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। लेकिन जब इसकी रिचार्जिंग होगी तो रिचार्जिंग में ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगी। उस केस में एनोड है वो कैथोड, कैथोड है वो एनोड। तो रिचार्जिंग की रिएक्शंस अगर हम लिखें तो अब जो एनोड है वो इसमें कैथोड है, क्योंकि हमें पता है जो पोलरिटी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑपोजिट होती है। अब एनोड कैथोड बन गया तो इसमें रिएक्शन रिवर्स होगी। रिवर्स कैसे? लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लेड प्लस SO4। हम डिस्चार्जिंग की रिएक्शन से ही रिचार्जिंग रिएक्शन लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखें। अब इसमें एनोड है वो क्या बन गया? कैथोड। इसलिए इस पे क्या दिखाया हमने? रिडक्शन। इनको जस्ट रिवर्स कर देना। और रिचार्जिंग का कारण क्या है? कारण यही है, यहाँ जो प्रोडक्ट आता है लेड सल्फेट वो सॉलिड स्टेट में आता है, वो इलेक्ट्रोड के साथ स्टिक हो जाता है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है। ये हमने रिचार्जिंग का रिएक्शन रिवर्स होने का रीजन बताया। एनोड पे क्या होगा? अब जो कैथोड है वो एनोड है, रिएक्शन रिवर्स कर दें। लेफ्ट में अपने पास है लेड सल्फेट, प्लस में 2 वाटर। तो यहां से हम देख रहे हैं जब डिस्चार्जिंग है तो वाटर रिलीज हुआ, रिचार्जिंग है तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ। यहां वाटर का लॉस नहीं हुआ। प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा? PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी हमने रिएक्शन लिखी है रिचार्जिंग। डिस्चार्जिंग कब होती है? जब ये सेल वर्क करती है। और रिचार्जिंग कब है? जब इसमें, जैसे हमने इन्वर्टर की बात करें, जब लाइट आती है तो रिचार्जिंग है, लाइट चली जाती है तो डिस्चार्जिंग है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डिस्चार्जिंग है वर्किंग है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और रिचार्जिंग है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो ये हमने एक पार्ट इसका पूरा किया, लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी सेल का दूसरा एग्जाम्पल है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसको शॉर्ट में निकेड सेल ही कहा जाता है। इसकी अपीयरेंस है वो ड्राई सेल जैसी होती है। इसको हम कैमरा में यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? यहाँ एनोड है वो कैडमियम है, कैथोड है वो ग्रिड ऑफ निकल है जिसको फिलअप कर रखा है विद निकल ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन NaOH या KOH। वर्किंग कैसे करेगी? एनोड पे ये जो कैडमियम है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cd2 पॉजिटिव डाइवेलेंट आयन बन जाएगा। तो यहां से इसमें OH आयन आएंगे, उन OH आयन के साथ ये कंबाइन करके बना लेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में आएगा।
और ये सॉलिड स्टेट में आएगा। इसी वजह से इसमें रिचार्जिंग पॉसिबल है, रिएक्शन रिवर्स की जा सकती है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में जो सबस्टांस बनता है ये इलेक्ट्रोड पे के साथ स्टिक हो जाता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है। कैथोड पे निकल ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड के अंदर निकल की स्टेट है 4 पॉजिटिव, यहां पर ये ऑक्साइड आयन है, तो ये निकल आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, Ni2 पॉजिटिव बन जाएगा। वो 2 पॉजिटिव कंबाइन किससे करेगा, वाटर के आयन है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव। OH आयन हालांकि यहां से भी आए हैं, तो ये निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में आएगा और प्लस में यहां से जो 2 ऑक्साइड आयन हैं, यहां से H आयन आए हैं, ये O2 नेगेटिव और OH आयन कंबाइन करेंगे तो यहां से 2 OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। तो ये हमने इसकी वर्किंग बताई है निकड सेल की। इसके अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ओवर लेड स्टोरेज बैटरी, तो वो क्या बताओगे, इट हैज लॉन्गर लाइफ, ये इसका एडवांटेज है। इसकी जो लाइफ है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा है, तो ये लेड स्टोरेज बैटरी पे निकड सेल का एडवांटेज है। बट मोर एक्सपेंसिव, देन लेड स्टोरेज बैटरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो मोर एक्सपेंसिव है ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज। तो ये आज हमने कंप्लीट किया अबाउट सेकेंड सेल। आज के सेल में इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।